हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं और मेरा दोस्त एक गांव की आंटी के साथ वे सब करते थे। आंटी बोली, तुम दोनों तो तेज हो, इतना मजा तो मुझे पहले कभी नहीं आया। मैंने कहा, आंटी आप भी कुछ कम नहीं हो। तो आंटी बोली, क्या करूं बेटा, मेरी शादी को 3 साल बाद मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया और तब से मैं बहुत परेशान थी। वे तो अच्छा हुआ तुम्हारे साथ करने का मौका मिल गया, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैंने कहा, आंटी अब अपने गांव की किसी पड़ोसन से भी तो वह कर सकती थी। तो आंटी बोली, अगर मैं गांव के किसी पड़ोसी को सब करने का मौका देती तो मेरी बदनामी होने का डर था। और तुम लोग तो शहर के हो, 10 दिन बाद शहर चले जाओगे, ऐसे में हमारा काम भी हो जाएगा और ये सब किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहानी को लास्ट तक सुने और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे ऑफिस की छुट्टी शुरू हो गई थी तो मैं अपने दोस्त मयंक के साथ उसके गांव घूमने गया था। मयंक भी मेरी तरह आंटी में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। मयंक का गांव में भी एक बड़ा मकान था और वहां पर उसके चाचा और चाची रहते थे। मैं भी उन्हें अपने चाचा जी की तरह मानता था। जब हम दोनों वहां पहुंचे तो चाचा जी हमें देखकर बहुत खुश हुए। हमने पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया और वैसे भी अपने से बड़े से आशीर्वाद लेना कुछ जरूरी होता है। चाचा जी हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आए। मयंक बोला, चाचा आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? तो चाचा जी ने बोला, बेटा तुम्हारे पापा ने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया था कि तुम्हारा ऑफिस की छुट्टी शुरू हो गई है और तुम्हें यहाँ घूमने के लिए आ रहे हो। मैंने कहा, चाचा जी पिछली बार जब हम आए थे तो ठीक से पूरा गांव नहीं घुमा था, लेकिन इस बार अच्छे से पूरा गांव घूम कर जाऊंगा। चाचा जी बोले, बेटा अब तुम यहाँ आराम से रहो और खूब मौज मस्ती करो। उसके बाद हम चाय नाश्ता करके मैंने कहा, चाचा जी जब तक हम बाहर से घूम कर आते हैं। फिर चाचा जी बोले, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान करके शाम होने से पहले घर लौट आना। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए घूमने चले गए। मैंने कहा, अच्छा मयंक चाचा जी हम शाम को होने से पहले वापस आने के लिए क्यों बोल रहे थे? तो वह बोला, भाई बहुत बड़ी कहानी है। मैंने कहा, तो बताना कौन सी हमें ट्रेन पकड़नी है? वह बोला, तो सुनो, करीब 22 साल पहले की बात है। इस गांव में एक सीता नाम की बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी। उस समय इस गांव का जो मुखिया था वह बहुत ही जालिम था। उसके पास बहुत जल्लाद थी। सारे गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उसकी एक बहुत ही गंदी आदत थी कि अगर उस गांव में कोई खूबसूरत और नौजवान लड़की दिख जाती तो वह कुछ भी करके उसके साथ जबरदस्ती करता था। और जो लड़की वह सब करने के लिए नहीं मानती तो वह उनके पिता को कर्ज का लालच देता और उनसे कहता, तुम्हें पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी वजह से गांव के किसान पैसे ले लेते थे। जब कोई आदमी पैसे नहीं लौटा पाता तो वह उनकी बिटिया के साथ जबरदस्ती करने के लिए कहता था। और ऐसे ही कुछ सीता के साथ भी हुआ था। उस दिन सीता अपने पिताजी को खेत में खाना देने जा रही थी। तभी मुखिया ने उसे देख लिया और उस समय सीता इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर किसी का भी मन करने लगता। फिर अगले दिन मुखिया ने सीता के पिताजी को अपने घर बुलाया। उसने सीता के पिताजी से कहा, तुम कोई बड़ा काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? तो सीता के पिताजी ने कहा, मालिक मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ हैं कि कोई धंधा कर सकूं। तो मुखिया बोला, तुम एक काम करो, मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो, जब तुम्हारा धंधा सफल हो जाए तब लौटा देना। उसके बाद सीता के पिता लालच में आकर मुखिया से कर्ज ले लिया। फिर 2 महीने के बाद ही मुखिया सीता के घर पहुंचा। उस दिन सीता घर पर बिल्कुल अकेली थी। वह मुखिया जी को देखकर उनके लिए खाट बिछाई और बोली, मुखिया जी बैठे। तो मुखिया बैठ गया। वे सीता से बोला, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो सीता बोली, पिताजी माँ के साथ बाहर गए हैं। तभी मुखिया जी को पता चल गया कि सीता घर पर बिल्कुल अकेली है। तो वह बोला, मेरे साथ कमरे में चलो, कुछ काम है। उसके बाद सीता अंदर गई। तभी अचानक मुखिया जी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी थोड़ी देर बाद वे दोनों बाहर आए। मुखिया जी ने सीता को धमकाते हुए बोला, अगर तुमने किसी को बताया कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया हूँ
तो तुम्हारे माता पिता को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मुखिया चला गया। फिर अगले दिन पता चला कि सीता चल बसी। मैंने कहा यार, फिर तो सीता के साथ बहुत अन्याय हुआ। अच्छा, उसे प्रधान का क्या हुआ था? मयंक बोला, गांव वालों का कहना है कि सीता की आत्मा ने मुखिया को भी मार दिया और इसलिए चाचा जी हमें कह रहे थे कि शाम होने से पहले घर लौट आना, क्योंकि शाम होने के बाद सीता इस गांव में घूमने लगती है और लोगों को परेशान करती है। मैंने कहा अच्छा, नहीं, मुझे इस सब बातों में यकीन नहीं होता है। तो यह मयंक बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था मुझे भी नहीं। उनके बाद हम घर लौट आए। फिर अगले दिन सुबह सुबह उठकर हम दोनों खेतों की तरफ घूमने गए। गांव में सुबह सुबह का मौसम बड़ा प्यारा लगता है। जब हम जा रहे थे तभी हमने देखा हमारे आगे आंटी जी जा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना अपनी गाड़ी को पटरी पर लाया जाए। मयंक पीछे ही था। मैं दौड़कर आंटी के पास गया। मैंने आंटी को देखा, वह बहुत खूबसूरत थी। आंटी बोली, तुम कौन हो? इस गांव में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा, आंटी मैं शहर में रहता हूँ और अपने दोस्त के यहाँ घूमने आया हूँ। आंटी बोली, अच्छा, गर्मी की छुट्टी मनाने आए होंगे। मैंने कहा हाँ। आंटी बोली, तुम मुझसे थोड़ी दूर पर रहो, नहीं तो गांव वाले समझेंगे कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इतना कहकर आंटी मुस्कुराने लगी। आंटी के मुंह से ये बातें सुनकर मैं चौंक गया, पर आंटी बिना हिचकिचाहट, आप मुझे जानती नहीं हैं, फिर भी मुझसे ऐसी बात करती हो। तो आंटी बोली, ये सब तो आम बात होती है और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम आंटियाँ बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा, आंटी आपको कैसे पता कि मुझे बहुत औरतों से ज़्यादा दिलचस्पी है? तो आंटी बोली, बस ऐसे ही मुझे पता चल जाता है। फिर मैं अपने दोस्त को भी इशारा करके बुला लिया। फिर वह आंटी के बगल में आ गया। आंटी बोली, तो तुम दोनों यहाँ घूमने आए हो? मैंने कहा, आंटी हम दोनों यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन सच कहूँ तो हम आप जैसी औरतों बहुत अच्छी लगती है। आंटी बोली, अच्छा, तो तुम्हें वह सब करना है? हमने शर्माते हुए कहा। तो आंटी बोली, तुम दोनों इतने बड़े हो, इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत का काम होता है। मैंने कहा, आंटी अगर आपका विश्वास नहीं है तो हमें एक बार मौका देकर देखिए। हम आंटी से बात करते हुए बहुत ही वीरान जगह पर पहुंच गए। जब हमने इधर उधर देखा तो कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बांस का जंगल ही जंगल था। तभी आंटी बोली, अगर तुम्हें करना है तो तुम दोनों तैयार हो जाओ। आंटी की हरकतें देखकर मैंने कहा, यार मयंक, गांव की औरतें तो बहुत ही आगे जा चुकी है। तभी आंटी बोली, अब बातों में समय बर्बाद करोगे या काम भी करोगे? उसके बाद हम तैयार हो गए। मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरी नज़र आंटी के पैर पर चली गई। मैंने देखा अचानक से आंटी के दोनों पैर उल्टे हो गए। मैंने मयंक को इशारा किया तो मयंक की भी हालत खराब हो गई। उसके बाद हम तुरंत वहां से भाग गए और सीधा घर पर आकर रुके। मैंने कहा, मयंक, आज तो हमें लेने के लिए देने पड़ जाते। मयंक बोला, हाँ यार, वह जरूरी सीता ही रही होगी। अब हम यहाँ एक पल नहीं रहेंगे। उसके बाद हमने अपना सामान लिया और वहाँ से भाग गए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपका क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।